करने दूसरे दिन भी पहुंचा लोकायुक्त। परिजनों ने लगाए आरोप, रिश्वत नहीं दी तो अन्य जेल में शिफ्ट किया। खासरोद उप जेल के सहायक उप निरीक्षक को लोकायुक्त द्वारा ट्रेप किए जाने के बाद सोमवार को जीशान हत्याकांड के आरोपियों के परिजन भी सामने आए। परिजनों ने जेलर राणावत पर 75,000 रुपए मांगने का आरोप लगाया। 50,000 रुपए देना तय हुआ। 30,000 रुपए देने के बाद भी 5 को भोपाल तो 2 को इंदौर जेल शिफ्ट कर दिया। इतना ही नहीं, आचरण बनाने के लिए 15,000 रुपए अलग से लिए। क्या नाम है आपका? नसीर अहमद कुरैशी। आपके बच्चे खाचोद उप जेल के अंदर बंद थे, उनको प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला साहब ये है कि मेरे बच्चे जेल के अंदर थे और जो है जेलर साहब ने मेरे से 75,000 रुपये की मांग करी थी, साथ ही बच्चों के लिए। मेरे पास में व्यवस्था हुई नहीं। मेरे बच्चे जो जेल के अंदर थे, कमाने वाले मेरे बच्चे थे। मेरे पास में एक दुकान है और पूरा मामला परिवार का लेके चलते हैं। 3 बवे हैं और जो है इनने मेरे से बोला कि 75,000 रुपये मेरे को दे दो, नहीं तो मैं इसकी कार्रवाई करूँगा और कार्रवाई करने के बाद में मैं यहाँ से इनको ट्रांसफर करके कहीं भी भेज सकता हूँ, बड़ी जेलों में भेज सकता हूँ। तो मैंने क्या कहा, साहब ऐसा मत करो, ऐसा अन्याय मत करो। मैं आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे भी छोटे छोटे पोता पोती हैं, हमें तकलीफ खड़ी हो जाएगी, परेशान हो जाएंगे। हम कहाँ मिलने जाएंगे? आखिर में कोई गुनाह हो तो आप भले से कुछ कर सकते हो, तो इसमें हमारी मदद करो। तो इन्होंने बोला कि नहीं 75,000 रुपये देना पड़ेंगे। तो फिर मैंने बोला साहब 75,000 रुपये की व्यवस्था तो मेरे पास में नहीं हो सकेगी। तो मैंने क्या फिर क्या करना सर आपको? तो कहना क्या लगा कि मैं यहाँ का जो भी हूँ, राजा मैं ही हूँ, मैं चाहूँगा जो कर सकता हूँ। आपकी नेतागिरी, आपका कुछ भी भाषण या कुछ भी नहीं चलेगा। मेरे को आप 50,000 रुपये की तो मांग रखता हूँ मैं, 50,000 रुपये मेरे को आपको देना पड़ेंगे। और 50,000 रुपये आप दोगे तो मैं अधिकारियों को भी दूंगा, मैं भी खाऊंगा, इसमें मैं भी रखूँगा पैसे। तो मैंने क्या कि साहब मेरे पास में 50,000 की व्यवस्था नहीं है। तो फिर बोलने लगे कि आप एक काम करो कि कुछ भी करके कोशिश करो, आप 50,000 रुपये देना पड़ेंगे, नहीं तो मैं आपको यहाँ से आपके बच्चों को मैं कुछ भी झूठा मतलब आरोप लगा के और मैं इन बच्चों को यहाँ से कहीं भी डाल सकता हूँ, मतलब किसी भी जेल में डाल सकता हूँ, बड़ी जेल में डाल सकता हूँ। तो मैंने कहा साहब मेरे बच्चों का क्या गुनाह है जो आप मतलब इतना वो कर रहा है? तो फिर माने नहीं आप। तो मैंने फिर इनके 30,000 रुपये का इंतजाम बड़ी मुश्किल से मैंने करा और 30,000 रुपये मैंने इनको सार को वहाँ पे जान के ने जेलर साहब को दिए। तो जेलर साहब फिर बोलते हैं मेरे से कि नहीं आपको 20,000 रुपये का इंतजाम और करना पड़ेगा। तो मैंने कहा साहब मैं कहाँ से लाऊँ 20,000 रुपये? और मेरे पोता पोती छोटे छोटे मैं घर में कैसे चला रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है। तो कहने लगे कि नहीं आप कुछ भी व्यवस्था करो। तो मैंने क्या साहब मैं कहाँ से व्यवस्था करूँ? तो फिर मैं कार्रवाई कर दूँगा। तो मैंने कहा साहब मैं कार्रवाई करो दोगे, मैं लाऊँगा कहाँ से? मैं गरीब आदमी हूँ, मैं परेशान आदमी हूँ। मैं आपसे कह चुका हूँ पहले कि मेरे बच्चे 3 ही जो कमाने वाले हैं वो जेल के अंदर है और वो भी उनसे एक हादसा हो गया। हादसा होने के कारण जो भी हुआ, जो हादसा ही हुआ है यो, और हादसा होने के कारण मेरे बच्चे जो है जेल के अंदर चले गए और उनके ऊपर किसी भी चीज़ का आज तक के कोई रिकॉर्ड नहीं है। थाने के अंदर भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, थाने के अंदर भी कोई उनकी कोई भी ऐसी वो नहीं है जो कि मतलब जो है वहाँ पे वो थाने में गए हो या थाने में उनकी कोई रिपोर्ट हो या थाने में कोई उनकी कभी भी कोई सी भी कोई बात ऐसी हो कि साहब थाने वालों ने या पुलिस वालों ने या कभी भी मेरे बच्चों को किसी उसमें अगर वो करा हो तो उसकी भी बात अलग है। अगर साहब हमारा कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, ये तो उलझ गए मेरे बच्चे और उलझने में मेरे सामने ये सामना मेरे को करना पड़ा है। इधर परिवार का सामना करना पड़ा है, इधर देखो तो बहनों का सामना करना पड़ा है। मेरे एक भतीजा था, 3 लड़के मेरे हैं, एक मेरा भांजा जो बिट्टू कुरैशी है, एक राजा कुरैशी है वो भी मेरा भांजा है, एक फैजल लाला है। ये 7 बच्चे हैं जिसमें से 5 बच्चों को भोपाल पहुंचा दिया और 2 बच्चों को इन्होंने इंदौर पहुंचवा दिया। उसकी भी हमें इन्होंने इत्तिला नहीं दी, हमें बोला भी नहीं। इनके पास में फ़ोन नंबर भी थे। इन्होंने कैसे कार्रवाई करी कैसे नहीं करी ये मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे को मालूम नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूँ, मैं इस कानून को इस मामले को समझता भी नहीं हूँ। अपन इन्होंने कैसे कार्रवाई करके और फिर हमारे बच्चों को जब भोपाल पहुँचा दिए तो भोपाल पहुँचाने के चक्कर में फिर हम वहाँ पे इनके पास में गए, इनसे हाथ जोड़े, इनके सामने रोए, इनके सामने गिड़
गिड़गिड़ाए और इनसे बोला कि साहब आखिर में क्या करा आपने, तो कहने लगे कि आपने मेरे को पैसे दिए नहीं, 30,000 रुपये दिए थे आपने, 50,000 रुपये मैंने मांग करी थी आपसे, 50,000 रुपये मेरे को दिए नहीं आपने, और मैंने आपसे ये कह दिया था कि आप मेरे को 1-2 रोज में कर देना, मेरी व्यवस्था हुई नहीं, मैंने दिए नहीं इनको पैसे। तो इसके कारण मेरे बच्चों को इन्होंने किसी भी झूठी कार्रवाई करके और मेरे बच्चों को भोपाल और मेरे भांजों को इंदौर जेल के अंदर इन्होंने पहुंचा दिया। दुर्गापुरा रोड पर भारी वाहन खड़े रहने से आक्रोश, भाजपा पार्षद ने रहवासियों के साथ किया प्रदर्शन, पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई। एक व्यक्ति एक बार में एक टायर हो जा सकता है। कहाँ पे कहाँ बिल्टी यहाँ इसके यहाँ टायर वाले क्या मिलेंगे? इसको बोलो पार्किंग मेरे, बोलो पार्किंग मेरा गाड़ी यहाँ से बिल्टी लेके फिर निकल यहाँ से लेके। ये जो रोड है इसकी बात समझ में आती है कि जैसा रोड पर आप यहाँ पे नहीं इधर से आप यहाँ पे नहीं लगाओ गाड़ी, आप उनसे बात मत करो। इधर जाता ही नहीं है। अभी 2 गाड़ी लगा रखी है, यहाँ पे गाड़ी नहीं लगी। ये तो अभी टायर वाले में मेरी गाड़ी भी नहीं है, वो टायर वाले का पंचर बना रहा था और इतनी देर में जाम लग गया है, तो गाड़ी घुमा नहीं पाया। समस्या का क्या सोल्यूशन है? हमेशा जाम लगेगा। ये जो रोड में है ये रोड वाली जो है अब इसमें जैसे टायर वाले हैं ट्रांसपोर्ट वालों से करना पड़ेगा। एक बार कंपनी में भी रोड में साहब गाड़ी नहीं खड़ी रहेगी तो जाम नहीं लगेगा। एक बार कंपनी में बोलना पड़ेगा आपको। क्या एक मिनट अरे एक मिनट, यहाँ जो भी गाड़ी आती है सब कंपनी की है। पब्लिक से बड़ा नहीं है, उसकी सुरक्षा पहले हमारे बच्चों की सुरक्षा। अरे हाथ से नहीं आ रहा, बच्चे हैं ना, गाड़ी की हाथ से नहीं आ रही सर। खाली कराओ ना। रोड हाँ तो रोड ही तो खाली करा रहे हैं। सुनो तो अरे हम यही है सर, सब आमने सामने ही सब। एक मिनट अपन ट्रांसपोर्ट वाले हो। आप एक मिनट चलो बच्चों के आप सबसे पहले करना जो सुबह स्कूल का टाइम है। अभी जितने अपन के बातें सुनो तो सही। अरे बात तो सुनो, पहले बात सुन लो, बात सुन लो। क्या बोला? हम भी ये बोल रहे हैं इधर से कोई भी गाड़ी स्कूल के टाइम पे इधर से चाहे उधर से पहले वो बात करो। यहाँ की तो छोड़ो, मैं वहाँ की कह रहा हूँ। सुबह 7 बजे बड़ी बड़ी गाड़ी निकल रही है, अपन अभी कहीं की बात कर रहे हैं यहाँ की। हम हटा लेंगे गाड़ी, कोई भी गाड़ी। सुनो बात, तुम स्कूल के बच्चों की बात कर, मैं इधर की नहीं कह रहा हूँ। उधर से जो आ रहा है सुबह गाड़ी वो बंद करो। अरे यार बात तो समझो। दुर्गापुरा रोड पर स्थानीय उद्योगों में जाने वाले भारी वाहनों के खड़े रहने से जाम की स्थितियां निर्मित हो रही थी, जिसको लेकर भाजपा पार्षदों ने बीती रात्रि में वार्ड वासियों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की जानकारी लगते ही बिलाग्राम टीआई मौके पर पहुंचे और वाहनों को 5-5 रुपए का चालान काटते हुए मंगलवार से 5,000 रुपए का चालान काटने की चेतावनी दी। इसके बाद सोमवार को दिन भर उक्त क्षेत्र में एक भी वाहन खड़ा नहीं हुआ। हालांकि बिलाग्राम पुलिस की कार्यवाही पर कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने विरोध भी किया था। इसका चालान बना दो। किसी के क्या हो रहा कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा है भाई 9 बजे बाद निकालो ना, गाड़ियाँ निकालना है। अरे कोची का एक्सीडेंट हुआ अभी तो 15 दिन नहीं हुआ, वो यादव का। जाना कहाँ चाह रहे हैं? आज आप लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए, क्या कारण है इकट्ठे होने का? हम यहाँ पर इसलिए खड़े हुए हैं कि यहाँ से हम रोज निकलते हैं। हम दुर्गापुरा के निवासी हैं और दुर्गापुरा में यहाँ से दुर्गापुरा से ग्रेसिम स्कूल और सारे स्कूलों के बच्चे यहाँ से निकलते हैं और पारदी के दुर्गापुरा के ईडी कॉलोनी के केमिकल कॉलोनी के सारे बच्चे यहाँ से निकलते हैं। कोई साइकिल नहीं सीखा बच्चा है, कोई और एक ट्रक इधर खड़ा हो जाता है, एक इधर खड़ा हो जाता है, बीच में से आता है बच्चे के जो बगैर पार्किंग खड़ा कर रखे ट्रक वाले। और ऐसा नहीं है, वो पहले 15 दिन पहले फौजी है आर्मी का,
9 बजे तक रोड पे जाते हैं। ये 2-3 घंटे एक्सीडेंट हुआ था, उसका भाव चले गया, वो तो फौजी की तरफ से उसने इलाज करा लिया। यहाँ के बच्चों ने, गरीब लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 10 बजे तक नो पार्किंग है। यहाँ से वाहन नहीं निकाला जाए, 9 बजे बाद से निकाला जाए, बाकी वो तो 24 घंटे ही यहाँ पर पार्किंग रहेगी। ये कोई घटना होती है तो प्रशासन, पूर्व में भी आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, कई बार धरना प्रदर्शन कर प्रशासन को चेताया गया, लेकिन प्रशासन क्या मामला बोल रहा है? प्रशासन को बुला के हम देख रहे हैं। पूर्व में धरना प्रदर्शन पर प्रशासन ने आपको बार बार कार्रवाई के बोला था, लेकिन अभी क्या हुआ फिर? जवाबदारी हमेशा रखिए कि यहाँ पर जमादार हो या प्रशासन बड़ा यहाँ पर हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई हादसा हो जाएगा बहुत बड़ा तो वो परेशानियाँ गरीब लोगों को। देखने में ये भी आता है कि कई बार इमरजेंसी में अगर कोई निकलता है तो वह ट्रैफिक में फंस जाता है, तो इसको लेके भी आपने शिकायत? स्कूल के लिए भी परेशानी आती है, हादसे हो गए कई बार, और छोटे मोटे हादसे तो काम में आ जाते हैं, बाकी बड़ा हादसा हो जाए तो क्या होगा? और वही गया ना फौजी के साथ में बड़ा हादसा। जाना वाली बता दो। कोई घूमने के लिए ले सकता है, कोई काय के लिए ले सकता है, जाना 9 बजे तक बंद है। जब लिखा हुआ है वहाँ एक रोज की बात है, हमेशा का था। उसको गाड़ी में बुला लो, छोड़ के आ गया अच्छा वो गाड़ी को खड़ी हुई है, वो गाड़ी हमेशा बंद खड़ी रहती है, वो गाड़ी बहुत की खड़ी गाड़ी है। हमको गाड़ी एक दो गाड़ी रहेगी, सुनो और एक ही सुनो एक गाड़ी खड़ी है भाई का, उसमें खड़ी करने की दिक्कत नहीं, खड़ी करते आप आते हैं आप पुनः पार्टनर बोलेंगे किसी गाड़ी। अरे यहाँ कोई नहीं होना चाहिए, तुम्हारा साथी हम ये खड़ी नहीं रहेगी तो जाम नहीं लगेगा। बिल्डर है ना, हम खुद कह रहे हैं सीमेंट के रोड पे जो गाड़ी खड़ी है, बिल्डर की वजह से लगता है ये गाड़ी जो खड़ी है हमारी नहीं है गाड़ियाँ। अरे वो नहीं कह रहे, खड़ी करवाते सुनी पिल्लर का चोरी की रोड पे चालान बना रही है जी सर। कल से हमारी टीम यहाँ पे घूमेगी पूरी सर। पार्टी जो रोड पे दिखी ना, तो आज तो मैं 500 का ही चालान बना रहा हूँ, सारे ट्रांसपोर्टर भी सुन ले। आज तो 500 का चालान बन रहा है। नहीं सर, पारदी गेट पे कोई समस्या चालान बनाऊंगा, पारदी गेट पे भी यही समस्या अभी आप वहाँ भी देख लेंगे हम, ठीक है। सीमेंट के रोड पे नहीं खड़ी होगी कोई, इस रोड पे गाड़ी नहीं खड़ी होना। सीमेंट पे नहीं होगी। बोला साहब मैं फलाना ट्रांसपोर्ट के तो आपको दिक्कत आएगी। नहीं सीमेंट वाले पे नहीं होगी, इधर इस साइड में, इधर तो साइड में भी कारण होना चाहिए। यहाँ तो नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे बताओ? नीचे अगले की थोड़ी ना पार्किंग। RG09 855 ड्राइवर ने रोड पकड़ के चला गया, या तो कोर्ट की बुलानी पड़ेगी और वो यहाँ आ जाएगा तो चालान कर देंगे। सुबह नहीं या भीड़ हो गई, कम से कम 200 लोग इकट्ठा हो गए। हाँ ठीक है, बुला आप जल्दी बुला।